दिल्ली की केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी को एक झटका लगा है। ये झटका तब लगा है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। और झटका ये है कि राजकुमार आनंद, जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी और सरकार दोनों से इस्तीफा दे दिया है। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, जो कि केजरीवाल सरकार में मंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सौरभ जी, कितना बड़ा झटका आप इसको मान रहे हैं, खासतौर तब जब अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ में जेल में बंद हैं? देखिए, नुकसान तो है ये पार्टी का। और जब से अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन नवंबर में आना शुरू हुआ, अरविंद जी हर बार यही कहते थे कि ये सम्मन जो है, इनकी पूछताछ मकसद नहीं है। ईडी का मकसद है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और पीछे से पार्टी के विधायकों को तोड़ के इनकी पार्टी को क्रश किया जाए और पंजाब और दिल्ली की सरकार को गिराया जाए। आज वो बात साबित हो गई कि अरविंद जी के जाते ही आप देखिए, हमारी पार्टी के विधायकों के यहाँ ईडी के, इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए, हमारे नेताओं के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए, उनको सम्मन आने शुरू हो गए। तो पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि दबाव बना के राजकुमार भाई को, हमें कोई नफरत नहीं है उनसे, हमें कोई वो नहीं है कि ये गंदे आदमी हैं, घटिया आदमी, ऐसा नहीं है। एक अच्छे आदमी थे, भाई समान थे हमारे। मगर ईडी का छापा पड़ा नवंबर में उनके यहाँ, 23 घंटे पूछताछ हुई उनसे। तो उसके बाद से परेशान, चिंतित तो रहते थे। कहते थे कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाता हूँ तो फ़ोन आ जाता है, और बार बार सम्मन आ रहे थे उनको। तो मुझे लगता है कि परिवार, बीवी, बच्चे, बंगला, गाड़ी, कई बार आदमी घबरा जाता है, डर जाता है। तो वो डर गए और सरेंडर कर दिया उन्होंने। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें उनके लिए कर रहे हैं, पर उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है और दलितों की जो है इस पार्टी में, सरकार में अनदेखी होती है। अब शरद जी, आप तो कब से राजनीति देख रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही, उससे 1 घंटे पहले उन्होंने संजय सिंह जी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। तो 1 घंटे के अंदर कोई आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई, हम लोग ये हो गए, वो हो गए, ऐसा नहीं है। ये एक तय स्क्रिप्ट है जो भारतीय जनता पार्टी देती है। अब आप देखिए, आदर्श घोटाले के जो आरोपी थे अशोक चौहान, उनको भ्रष्टाचारी बोलती थी बीजेपी। जिस दिन उन्होंने रिज़ाइन किया कांग्रेस से, उन्होंने कांग्रेस को खूब गालियां दी। उनसे पूछा गया कि आप बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। और फिर वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी से राज्यसभा सांसद बन गए। तो ये एक तय स्क्रिप्ट है कि जिस दिन आदमी छोड़ के जाएगा, उस दिन वो अपनी पार्टी को खूब गाली देगा, ताकि एक नैरेटिव बने पॉलिटिक्स के अंदर कि साहब देखिए, ये पार्टी बहुत ख़राब है, इसके अपने विधायक, अपने मंत्री इस पार्टी को ख़राब बोल रहे हैं। और फिर जब वो नैरेटिव चल चुका होगा, तब चुपके से भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर लेंगे। ये तरीका है। तो इससे पहले अगर हम बताएं तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद जालंधर के जो आपके सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू, वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। एक जालंधर वेस्ट के ही विधायक हैं शीतल उंगराल, वो जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर गए। अब ये इस्तीफा हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि पार्टी मुश्किल में है? ये सिलसिला चल रहा है जो, देखिए, जहाँ जहाँ पे भी कोई आदमी ऐसा है जिसके पास धन है, अब जैसे जो तो बिल्कुल ही फुकरा है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके यहाँ तो ईडी भी क्या लेगी और इनकम टैक्स भी क्या लेगी। मगर जिसके पास अपना पुराने बिजनेस का पैसा है, उसके अंदर ईडी, इनकम टैक्स जो है कुछ ना कुछ जो है लूप होल निकाल के उसको परेशान करना शुरू कर रही है। अब वो जो जालंधर के जो हमारे एमपी एमएलए थे, वो भी पैसे वाले लोग थे। जो राजकुमार आनंद हैं, पैसे वाले आदमी थे, पुराना बिजनेस था इनका, रेगजीन का, लेदर का, बहुत बड़ा बिजनेस इनका रहा। तो इन तरीके के लोगों को उनके बिजनेस के पुराने मामलों में फंसाना, उसके अंदर ये डराना कि साहब अब तो ईडी आ गई है और अब तुमको जेल में डालेंगे तो सालों तक अंदर रहोगे, तो आदमी घबरा जाता है। कई बार मुझे लगता है घबरा गए। मगर हर आदमी राजकुमार आनंद नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, संजय सिंह की पार्टी है, मनीष सिसोदिया की पार्टी है, सत्येंद्र जैन की पार्टी है। 6 महीने संजय सिंह जेल में रहे, मगर जिस दिन निकले उस दिन से दहाड़ना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल को आप रख लो, वो जब बाहर आएंगे तब जो है हकों की बात करेंगे, सत्येंद्र जैन हकों की बात करेंगे। ये लोग वो नहीं है जो सरेंडर करेंगे। आखिरी सवाल, ये आप कह के इस सवाल से बच नहीं सकते हैं कि ये धनी लोग थे और कुछ समस्या हो जाती है, उनको डरा दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसा हुआ है तो पार्टी का परसेप्शन भी खराब होता है, लोगों में भी मैसेज जाता है कि अपने ही लोग जब साथ छोड़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब जो है कहीं सपोर्ट तो कमज़ोर नहीं हो रहा है इस पार्टी के साथ में, क्योंकि जुड़ते हुए के साथ लोग जुड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि जो नीचे की तरफ जा रहा हो या जो कमज़ोर हो रहा
रहा हो उसके साथ जुड़ा जाए। होता ये भी है, कमज़ोर के साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन ज़्यादा ये देखा जाता है कि जो मजबूत हो रहा है उसके साथ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। शरद जी, ये देश उल्टा है। ये देश कमज़ोर के साथ खड़ा होता है। ये कहता है कि देखो इनके साथ अनीति हो रही है, इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इनको डराने धमकाने तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा वो आदमी। जब 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था, हम क्या थे? हम सबसे कमज़ोर थे। हमारे आगे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टियां थी, धन बल सब कुछ था, बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े नाम थे, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं था। लोग दिल्ली के हमारे साथ खड़े हुए कह रहे नहीं ये लोग ठीक हैं। आज जब ये हो रहा है, अगर ये पहली बार हो रहा होता शरद जी, तो ज़रूर ये परसेप्शन जो आप कह रहे हैं वो बनता कि नहीं 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 अब तो ये टूट रहे हैं, इनके यहाँ टूट फूट हो गई, इनकी पार्टी से लोग नाराज़ हैं। ऐसा नहीं है। लोगों को अब ये बात समझ में आ रही है, एक सेट पैटर्न है, एक बार कोई ना हुआ है। कितनी बार तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी स्क्रिप्ट के ऊपर नेताओं को तोड़ के, डरा के, धमका के अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। तो लोगों को अब समझ में आ रहा है कि देखिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही है, वो साबित हो गया। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था वो सच था। कोई ईडी नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई एक्साइज का मामला नहीं है, सिर्फ पार्टी तोड़नी है। समस्या आम आदमी पार्टी से है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।